गार्लिक है। ये अगर खाने में खाते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, ये हमारी आर्टरीज की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। वीगन्स जो हैं वो ना तो डेयरी कोई भी एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते, तो दैट इज़ द टर्म वीगन, मतलब कि किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को वो बायकॉट करते हैं। यू आर वर्किंग अगेंस्ट फॉर क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स। अगर आपका वो रीज़न है कि आपको लगता है इमोशनल कोई ऐसा रीज़न है तो ठीक है, वीगनिज़्म आप फिर उसमें कई सारी, आपको ये जानना होगा कि वीगन डाइट में बहुत सारी चीज़ें नहीं आपको बॉडी को मिल पाती हैं। फूड इज़ ऑफ 3 टाइप्स, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तो सात्विक का मतलब लिटरल मीनिंग ऑफ सात्विक है कि प्योर इन क्वालिटी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नई नई चीज़ें, नई नई बातें और नए नए सब्जेक्ट्स लेकर आते रहते हैं। आपको अपनी डाइट के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मिल सकते हैं डॉक्टर इंदु शर्मा से, जो कि लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हैं, डाइटिशियन हैं, योगा साइंटिस्ट भी हैं। Hi everyone, I'm Dr. Indu Sharma and I am a lifestyle consultant, a dietitian, a stress management consultant and a yoga scientist. आज हम बात करेंगे वीगनिज्म की और सात्विक डाइट, जो आप अक्सर ये ऐसी टर्म्स को देखते होंगे इंटरनेट पे कि सात्विक आहार खाइए। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सात्विक है क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन of sattvic food. So sattvic is a term taken from Ayurvedic lifestyle, जो है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में ये सात्विक ये जो वर्ड यूज़ किया गया है, गीता में भी ये वर्ड यूज़ किया है कि फूड इज़ ऑफ 3 टाइप्स, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तो सात्विक का मतलब लिटरल मीनिंग ऑफ सात्विक है कि प्योर इन क्वालिटी। तो पर मैं आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि डोंट गो इन दीज थिंग्स। आप एक जनरल हेल्दी डाइट खाइए। बीइंग अ योगा साइंटिस्ट, आई एम नॉट प्रोपेगेटिंग सात्विक डाइट। मेरे से ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ। आपके मिथ्स बस्ट करना मेरा काम है कि डोंट गो फॉर दीज थिंग्स, कि गो फॉर सात्विक डाइट। सात्विक डाइट में हर चीज़ के अपने, दिस इज अगेन कंटेक्चुअल, सबके अपने जो है ड्रॉबैक्स हैं। क्योंकि सात्विक डाइट में वो लोग कहते हैं कि आपको जो जैसे प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, पर हमें पता है बीइंग अ साइंटिस्ट कि जो लहसुन है उसके क्या फ़ायदे हैं, गार्लिक यूज़ करने के फ़ायदे हैं। ये जो हमारा है गार्लिक है, ये अगर खाने में खाते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, ये हमारी आर्टरीज़ की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो ये इसलिए हमारे ये जो ब्लड को थिन करता है उसमें हेल्प करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सात्विक डाइट लेना आप सबके लिए। अगर कोई स्पिरिचुअल रीजंस हैं तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन अदरवाइज गो फॉर अ जनरल हेल्दी डाइट, जो कि गाइडलाइंस है, साइंटिफिक गाइडलाइंस है, एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस है कि आपको होल ग्रेन्स पे फोकस करना है, सीरियल्स होल ग्रेन्स पे फोकस करना है, आपको फ्रूट, विटामिन, फ्रूट और वेजिटेबल्स पे फोकस करना है, आपको लो फैट डेयरी लीजिए अगर आपका फैट लॉस गोल है, और आपको एग्स लेने हैं, आपको लीन मीट लेना है जैसे चिकन और फिश है, आपको स्लीप और हाइड्रेशन पे फोकस करना है, आपको अपनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। कम से कम 150 to 300 मिनट्स पर वीक आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। जिम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए, रिलैक्स कीजिए और लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। शुगर का इंटेक कम कीजिए, फ्राइड स्टफ कम खाइए, प्रोसेस्ड फूड्स कम खाइए, एडिड सॉल्ट्स जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो वो ना खाइए, बिकॉज इट लीड्स टू हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। टेबल सॉल्ट अगर ज़्यादा होता है तो इन सब चीज़ों का, कैफीन इंटेक को लिमिट कीजिए आप जनरल। और सबसे बड़ी बात, आप अल्कोहल एंड टबैको का यूज़ को लिमिट कीजिए, मत कीजिए। क्योंकि अल्कोहल की जो गाइडलाइंस हैं वो है कि आप अगर आप कम नहीं कर सकते तो आप ज़्यादा से ज़्यादा
2 ड्रिंक्स और 3 टाइम्स पर वीक, दैट टू ओनली 2 ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, और फीमेल्स में और भी कम, क्योंकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से आप परहेज़ रखें तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। एंड मेरी सजेशन यही है, डोंट गो फॉर एनी लेबल कि ये सात्विक डाइट है या ये। और वीगन डाइट के ऊपर अगर मैं कमेंट करूं तो वीगन डाइट जो है वो, अगर आपका यू आर वर्किंग अगेंस्ट फॉर क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, अगर आपका वो रीज़न है कि आपको लगता है इमोशनल कोई ऐसा रीज़न है, तो ठीक है, वीगनिज़्म आप फिर उसमें कई सारी, आपको ये जानना होगा कि वीगन डाइट में बहुत सारी चीज़ें नहीं आपको बॉडी को मिल पाती हैं। तो जैसे एशियन पॉपुलेशन, जनरली जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, उसमें B12 डेफिशिएंसी होती है, वीगन लोगों में B12 डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसे केस में फिर आप सप्लीमेंट्स लीजिए। तो वीगन्स जो हैं वो ना तो डेयरी कोई भी एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते, तो दैट इज़ द टर्म वीगन, मतलब कि किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को वो बायकॉट करते हैं। वो ना तो मिल्क लेंगे, ना डेयरी का कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, ना वो एग लेंगे, ना वो फिश, पोल्ट्री, कुछ भी नहीं लेंगे। तो ऐसे लोगों में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए फिर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आप पी प्रोटीन ले सकते हैं, प्रोटीन अगर वे प्रोटीन नहीं लेना तो। और आपको अगर जैसे आप कुछ एल्गल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं ओमेगा 3 के लिए। ओमेगा 3 को आपको लेना है, D3 डेफिशिएंसी ना हो आपको। तो इस तरह आप एल्गी के सप्लीमेंट्स अभी आए हैं, अगर आप फिश ऑयल नहीं लेना चाहते तो आप D3 सप्लीमेंट्स जो है वो एल्गल सप्लीमेंट्स लीजिए। लेकिन आप मेक श्योर कि यू हैव अ हेल्दी डाइट जिसमें सारा कुछ आपको कंप्लीट मिले, ताकि आप एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकें। साथ ही साथ आप अपनी स्लीप और हाइड्रेशन और स्ट्रेस को मैनेज करें। उम्मीद है आपको हमारे इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी अपनी सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपनी डाइट के इशू को सॉल्व करने के लिए या अपने बेहतर लाइफस्टाइल को बनाने के लिए। आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए। हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए और हमें आपके सपोर्ट की हमेशा ही बहुत ज़रूरत रहेगी। थैंक यू। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।